देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है अ काइट इज़ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक जो काइट है वो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है ग्राउंड से। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये काइट उड़ रही है और ये जो है ये ग्राउंड है। मान लीजिए ये जो है ये ग्राउंड है। इस ग्राउंड से ये 60 मीटर की ऊंचाई पर ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड से ये पतंग उड़ रही है। तो ये जो है कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग एक उड़ रही है। ठीक है, आगे यहाँ पर बोल अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ द 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो जो डोर जो काइट से बंधी हुई है वो ग्राउंड पर कहीं कोई एक पॉइंट है, उससे जो है उसको उसका दूसरा सिरा जो है उस ग्राउंड से जो है टाइट कर दिया गया है, बांध दिया गया है। ठीक है, ये पतंग उड़ रही है, इससे जो डोर बंधी हुई है उसको जो है ग्राउंड पर कहीं पर एक पॉइंट है उससे जो है बांध दिया गया है। ठीक, आगे बोला गया है द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज़ 60 डिग्री। तो जो डोर है उसका जो ग्राउंड लेवल है, जो डोर है, डोर ये है और ग्राउंड ये है, इसके साथ जो इसका एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री बन रहा है, वो 60 डिग्री बन रहा है। तो तब हमसे यहाँ पर बोला गया है फाइंड द हाइट ऑफ द फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये जो डोर है जो ये बंधी हुई है पतंग से, इस पतंग की जो है जो डोर है उसकी हमें लेंथ बतानी है। हाँ, एज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। हमें ये मान के चलना है कि ये जो पतंग से जो डोर बंधी हुई है ये बिल्कुल जो है स्ट्रेट है, इसमें कोई ढील नहीं है। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन में एक बार और इसको देख लेते हैं। एक पतंग है जो ग्राउंड लेवल से, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड लेवल से 60 मीटर की ऊंचाई पर जो है एक पतंग उड़ रही है। उस पतंग से जो डोर बंधी हुई है उस डोर को ग्राउंड पर कहीं पर एक पॉइंट है उससे जो है उससे बांध दिया गया है और इस तरीके से बांधा गया है कि जो ये एंगल बन रहा है कितने डिग्री बन रहा है, ग्राउंड से 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और इस डोर में कोई भी जो है स्लैक मतलब कोई भी ढील नहीं है, बिल्कुल ये बिल्कुल सीधी बंधी हुई है। तो उस कंडीशन में हमें ये मानकर चलना है और उस कंडीशन में ये डोर है, इस डोर की हमें ये स्ट्रिंग जो है, इस स्ट्रिंग की जो है हमें लेंथ को फाइंड करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको मान लेंगे, ये ए आ जाएगा, ये बी आ जाएगा और ये सी आ जाएगा। ठीक है, देखिए हाइट कभी भी किसी भी चीज़ की नापी जाती है अगर, तो वो बिल्कुल सीधी सीधी नापी जाती है 90 डिग्री के बेस पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अब हमें ये मालूम है कि कभी भी अगर कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है और उस राइट एंगल ट्राइंगल की कोई एक साइड हमें दे रखी होती है और कोई एक एक्यूट एंगल दे रखा होता है। एक्यूट एंगल क्या होता है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसमें दो तरीके के एंगल होते हैं। एक तो राइट एंगल होता है 90 डिग्री वाला, बाकी जो दो एंगल होते हैं एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, ये दोनों के दोनों एक्यूट एंगल कहलाते हैं। तो अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में कोई एक एक्यूट एंगल दे रखा हो और कोई एक साइड दे रखी हो, तो बाकी जो दो साइड होती हैं उनको अगर उनमें से कोई भी हम निकालना चाहें तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात हमें ये पता है कि जिस एंगल की बात करते हैं उस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसके सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है और जिस एंगल की बात कर रहे हैं वो जिस लाइन पर बना होता है, जिस साइड पर, वो बेस होती है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, हमें स्ट्रिंग निकालनी है। ये है स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसको हमें फाइंड करना है। अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि हमें दे क्या क्या रखा है। तो इस एंगल के हिसाब से, तो इस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है परपेंडिकुलर होती है, तो हमें परपेंडिकुलर दे रखा है और हमें निकालना क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है और हाइपोटेनियस ही तो स्ट्रिंग है, तो हमें हाइपोटेनस निकालना है। यानी दो चीज़ों की बात चल रही है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो अब हम ये देखेंगे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस जो आते हैं वो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में आते हैं। तो हमें पता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस जो आते हैं वो साइन में आते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी। जब हम इस वाले ट्राइंगल में काम करेंगे तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे साइन, और साइन के साथ ये एंगल ले लेंगे 60 डिग्री वाला। साइन के साथ ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस जो आते हैं वो साइन में आते हैं, तो साइन 60 इसलिए यहाँ पे लगाया। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो अब जो है
साइन 60 की अगर हम बात करते हैं तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3 और अपॉन में 2, और परपेंडिकुलर इसमें क्या है, परपेंडिकुलर है BC, तो BC, और हाइपोटेनस क्या है इसमें AC, ठीक है। तो यहाँ पर √3/2 को आप ऐसे ही रख लें। BC कितना है हमारे पास, BC है 60, और जो AC है हमारे पास वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √3 की मल्टीप्लाई AC से कर लेंगे और 2 की मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, 60 से। अब हमें मालूम है कि हमें AC की वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसके जो साथ में होता है उसे हम इक्वल वाले के अपोन में लेते हैं, 2 छंग 12, 120, और अपोन में ही √3 आ जाएगा। हमें ये भी मालूम है अगर अपोन में √3 आता है, मतलब रूट में कोई नंबर होता है, तो हम उसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर और उसी से नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 120 की इससे करेंगे तो 120 √3 आ जाएगा, और अपॉन जब एक जैसे रूट वाले की मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हटा देते हैं, √3 की √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से 40 बार कट जाएगा, 3 चौक 12। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो AC आ गया वो कितना आ गया, 40√3 मीटर आ गया, ठीक है। तो AC था क्या, AC ही तो स्ट्रिंग की लेंथ थी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई है, 40√3 मीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा।